बिहार में पटना के बागीपुर विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने से खाली हुई सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज सिंह, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के बीच है। तकरीबन 3,89,000 वोटर्स आज 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 422 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई दतिया सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। दतिया में 2,20,000 वोटर्स 291 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट करेंगे। गुजरात के माजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई माजलपुर सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री भिका भाई रबारी के बीच कड़ी टक्कर है। भोपाल में 3 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन बीती रात खत्म हो गया। 100% मूंग की सरकारी खरीद की मांग कर रहे किसानों ने 7% सरकारी खरीद की सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। अभी तक सरकार 25% फसल की खरीद करती थी। सरकार अभी तक 1 एकड़ पर 1 क्विंटल 20 किलो मूंग की खरीदती थी, लेकिन अब खरीद की लिमिट बढ़ने के बाद 1 एकड़ पर 3 क्विंटल मूंग सरकारी खरीदेगी। इसके अलावा सरकार ने खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम भी खत्म कर दिया है। साथ ही सरकार ने फसल बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग की डेट को 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया है। केंद्र सरकार आज एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। बिल को बुधवार को ही राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन वंदे मातरम बिल पास होने के बाद हुए हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी एनडीए की सीटों की संख्या हाल ही में बढ़ी और सरकार बहुमत में आ गई। ऐसे में सरकार को बिल पास करवाने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने छात्रों को बधाई दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा, एंटी पेपर लीक बिल युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। बिल में पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले हफ्ते बिल को पेश किया था। कानून का मकसद वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह कानूनी सुरक्षा देना है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या फिर गीत में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। लोकसभा में अधूरे भाषण के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर अटैक किया। राहुल ने कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, मैं बीजेपी और आरएसएस से माफी नहीं मांगूंगा। छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता की, युवाओं पर पायलट गन का इस्तेमाल हुआ। मैंने बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट देखे हैं। 2 ही बात हो सकती है, या तो गृहमंत्री ने पायलट गन चलाने के आदेश दिए या फिर उन्हें उसकी जानकारी ही ना हो। दोनों ही कंडीशन में अमित शाह दोषी हैं। प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लें। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल को जेनजी नहीं जनरेशन गांधी की चिंता है। दिल्ली में न गोली चली है और न किसी ने ऑर्डर दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़ने की बात झूठ है। गृह मंत्री के काफिले में 30 गाड़ियों को लेकर के भी झूठ बोला गया। अमित शाह किसी से डरते नहीं हैं। उनके नाम से तो आतंकवादी और नक्सली कांपते हैं। संबित ने कहा कि इडियट और अंधभक्त कहकर राहुल ने छात्रों का अपमान किया। राहुल गांधी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को बेसिक समझ नहीं है। फायरिंग का आदेश गृह मंत्री नहीं, मजिस्ट्रेट देते हैं। अगर गोली चली ही नहीं तो आदेश का क्या मतलब? राहुल को पीएम बनने की हसरत थी। पीएम नहीं बने तो हताश में पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर राहुल मिसिंग इन एक्शन थे। केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी 152 बार पेपर लीक के दावों पर सवाल उठाते हुए उसका आधार मांगा। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान गोली चलाने को लेकर के फैक्ट चेक के बाद दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान महिला को गोली लगने के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। रिपोर्ट्स में गोली चलाने की पुष्टि नहीं हुई और डॉक्टरों को गोली लगने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब फायरिंग हुई ही नहीं तो गन शॉट इंजरी कैसे हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंसारी बदबू के गढ़ गाजीपुर में गरजेंगे। सीएम योगी आज अहमदाबाद के
यूसुफपुर कृषि मंडी परिसर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर सीएम योगी का कार्यक्रम होना है। अफजाल अंसारी पर पिछले एक सप्ताह में लगातार 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के एक करीबी कारोबारी तुलू मंडल के घर रिश्तेदार के घर से 28.5 करोड़ रुपए कैश और 15 किलो गोल्ड बार बरामद हुआ। पुलिस ने बुधवार को मीनार मंडल के घर पर रेड की थी, जहां पर एक बंद कमरे से कैश और सोना मिला। बड़ी मात्रा में बरामद हुए नोटों को गिनने के लिए 5 मशीन मंगवानी पड़ी। पुलिस की पूछताछ में मीनार मंडल ने माना कि ये पैसा सिंडिकेट का है। पुलिस ने मीनार मंडल को हिरासत में ले लिया, जबकि तुलू मंडल चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से फरार है। दिल्ली के केशवपुरम में महिला केयर टेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी ने महिला के सिर में गोली मारी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी भी उसी बिल्डिंग में रात में केयर टेकर का काम करता था। हत्या के बाद से केयर टेकर फरार है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और स्पॉट से कई सैंपल्स बरामद किए। दिल्ली के अशोक विहार में मामूली बहस में शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 3-4 की संख्या में आए हमलावरों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ लिया, लेकिन बाकी के हमलावर फरार हैं। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स अपने दोस्त के साथ बैठा था, तभी उनकी लड़कों से बहस हो गई। आरोपी लड़कों ने ताबड़तोड़ चाकू मार करके भाग गए। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा शख्स का इलाज चल रहा है। दिल्ली के कदमपुरी इलाके में इंतजार मलिक नाम के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 15 से 16 साल के लड़कों पर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि रेहान नाम का एक लड़का इंतजार को घर से ले गया। उसके बाद स्कूटर सवार 2 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। परिवार का आरोप है कि इंतजार को इससे पहले कई बार धमकी मिल चुकी थी। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला को 3 गोली मारी गई। घटना के बाद से हमलावर फरार है। बताया जा रहा है कि महिला नौबतपुर में एक निजी संस्था में काम करती है। पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए महिला के हमलावरों की पहचान कर रही है। आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया है। बिहार के पटना में हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के 2 पुरुष और 1 महिला शिक्षक समेत 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। शास्त्री नगर परीक्षा केंद्र पर मिली भगत से सॉल्वर गैंग ने बाथरूम में प्रिंटर लगा रखा था। बाहर से जैसे ही रोल नंबर भेजा जाता था, संबंधित परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र छोटे-छोटे प्रिंट निकाल करके दे दिया जाता था। पुलिस ने मौके से 2 मिनी प्रिंटर और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में बच्चों के बीच विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी भी होने लगी। इस दौरान दूसरे पक्ष के एक शख्स ने देसी कट्टे के फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग के दौरान एक पक्ष के एक शख्स के सिर और सीने पर गोली लग गई। आनन फानन में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की तलाश कर आरोपी की हमलावर पहचान कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली से विवाद पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। नारी और जल भराव के विवाद को लेकर के दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक लाठी डंडे, ईंट और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में एक परिवार के 3 भाई समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अब पूरे मामले की जांच जारी है। असम में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अब तक पूरे राज्य में 78 लोगों की मौत हो गई है। 7 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग अभी तक बाढ़ से पीड़ित है। असम के गोलाघाट इलाके में बाढ़ से लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। बाढ़ से कई गांव में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को अपने दैनिक कामों में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू टीम्स ने कई लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया, जबकि कई लोग अब भी गांव में रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए राहत सामग्री बांटी जा रही है। लोगों को कहीं भी आने जाने को लेकर के नाव का उपयोग किया जा रहा है। उड़ीसा के भद्रक में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मुसीबत बढ़ा दी है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से कई लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर बाढ़ पीड़ित के लिए राहत कैंप लगाया गया है। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में सुबह सुबह महादेव की विशेष भस्म आरती की गई। महाकाल का दूध, दही, शहद और गंगा जल से विशेष अभिषेक करवाया गया और फिर उनका श्रृंगार किया गया। इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी और पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। दिल्ली में चल रहे हुंडई जकोचौर वीक के फिनाले में आयशा राव और राहुल मिश्रा ने अपनी कलेक्शन शोकेस किए। पहला शो
एप्लिक वर्क के लिए मशहूर आयशा राव का था। आयशा के कलेक्शन में मल्टी कलर ब्लैक और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन वाले कशीदाकारी लहंगा, भारतीय टच के साथ कॉर्सेट और चमकीले गोटेदार स्कर्ट्स, टॉप और पैरेलल सूट्स के साथ साड़ियों की भरमार नजर आई। इसके अलावा आयशा ने पुरुषों के लिए पारंपरिक कैप्स और पर्पल के शेड्स में कश्तीकारी वाले कोट और साथ ही टक्सीडो और कफ्तान सूट भी रैंप पर शोकेस किए हैं। इंडिया कल्चर वीक के आखिरी दिन दूसरा शो राहुल मिश्रा का रहा, जिस शो में स्टॉपर बचानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस शोभिता बनी। गोल्ड एम्ब्रॉयडरी में आइवरी लहंगा और स्कर्टेड ब्लाउज में जब शोभिता रैंप पर आई तो सबका दिल उन्होंने जीत लिया। राहुल मिश्रा ने अपने कलेक्शन में ब्लैक टोन्ड और मल्टी कलर वाली बॉडी फिटेड ड्रेस, व्हाइट और पेस्टल शेड्स वाली साड़ी, व्हाइट और पेस्टल पिंक लहंगा और ग्रे व्हाइट 3D ड्रेसेस का शोकेस किया। राहुल ने पुरुषों के लिए खास ब्लैक नेट शर्ट्स कलेक्शन पेश किए हैं। इराक के मोसूल अमेरिका और सऊदी अरब ने ईरानी समर्थित शिया मलेशिया पर जोरदार हवाई हमला किया, जिसमें कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस हमले में मलेशिया के 20 लड़ाके मारे गए, जबकि 32 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गए। ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर मिडल अटैक किया था, जिसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने ईरान समर्थित मलेशिया को टारगेट करके हमला किया। अमेरिका सेना ने दावा किया है कि पूर्वी इराक में कई हथियार के गोदाम को भी तबाही किया गया, जिनसे सऊदी अरब पर ड्रोन अटैक किए जाते थे। इजरायल का दक्षिणी लेबनान में लगातार हमला जारी है। इजरायल ने ताजा हमला नाबाती शहर के पास एक कस्बे कफर ताबनीत पर किया। इजरायली एयरफोर्स ने क्रियाशी इलाकों को टारगेट करके बमबारी की, जिससे पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धमाके की आवाज नबातिया में एक सुनी गई है। इजरायली सेना ने अभी तक ये नहीं बताया कि कफर में किसे टारगेट करके उसने बमबारी की है। हालांकि बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक ड्रोन अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। दक्षिणी ग्रीस के क्रेते द्वीप पर जंगल की आग अब जानलेवा हो चुकी है। आग पर काबू पाने में जुटे 2 फायर फाइटर्स की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच ग्रीस के कई जंगलों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। एजियन द्वीप पर सबसे भयंकर आग लगी, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स ने द्वीप के 10 इलाकों से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एथेंस के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए एक्सपर्ट्स भी भेजे गए हैं और साथ ही 2 वाटर ड्रॉपिंग विमान और 5 हेलीकॉप्टर्स को भी फायर फाइटर्स की मदद के लिए भेज दिया गया है। फ्रांस के बोटों में लगी जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। सूखी और गर्म हवा की वजह से जंगल की आग पेरिस से 4 गुना बड़े इलाकों में फैल चुकी है और तापमान तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल आ रही है। फायर फाइटर्स ने अब तक तकरीबन 2.25 लाख लोगों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। आग पर काबू पाने के लिए सड़कों, दमकल कर्मी, दर्जनों फाइटर ट्रेन और विमान तैनात हैं, लेकिन सूखे जंगल, घनी वनस्पति और तेज हवाओं के कारण आग बार बार भड़की रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में 7वें दिन 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल आए। पैरा एथलेटिक्स में दिलीप गावित ने गोल्ड मेडल जीता। दिलीप 100 मीटर की रेस में 10.71 सेकंड की टाइमिंग के साथ पहले स्थान पर रहे। भारत के मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ सिल्वर जीता। एथलीट मुरली श्रीलंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगा करके लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। 3 गोल्ड और 9 सिल्वर मेडल समेत 15 पदकों के साथ भारत अब मेडल टैली में 8वें स्थान पर आ चुका है।